बलिहारी है रसिक महापुरुषों की, जिनके संग से भूला हुआ संसार मार्ग में जीव पुनः भगवत शरणागत की तरफ अपने मन को, बुद्धि को, चित्त को, अहम को कर पाता है, क्योंकि ये भगवान का ही अंश है। भगवान से ही ये तृप्त होगा, प्रकृति के भोग से कभी तृप्त होने वाला नहीं। ये बात हमारे हृदय में तभी बैठेगी जब किसी भगवत प्रेमी महात्मा का संग होगा। कैसे होते हैं भगवत प्रेमी महात्मा? आजकल महात्मा की पहचान होना बड़ा कठिन हो गया है। जब तक हम वाणी जी का और शास्त्रों का एकाग्रता पूर्वक स्वाध्याय नहीं करेंगे, मनन नहीं करेंगे, श्रवण नहीं करेंगे, तब तक हम पहचान नहीं कर पाएंगे। और बिना पहचान के धोखा भी मिल सकता है, अशांति बढ़ सकती है। इसलिए कहते मैं उन रसिकों की बलिहारी हूं जो दूसरों को मान देते हैं और स्वयं अमानी रहते हैं, और जो त्रिगुण माया से मुक्त हो चुके हैं, त्रिगुणातीत अवस्था को प्राप्त हो चुके हैं। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, तीनों गुणों पर विजय प्राप्त कर ली, मान पर विजय प्राप्त कर ली, स्वयं अमानी रहकर दूसरों को सम्मान देते हैं, त्रिगुण माया पर विजय प्राप्त किए हुए हैं, और सबसे प्रेम में बर्ताव करते हैं, क्योंकि सब में अपने भगवान को देखते हैं। प्रेम मगन होकर प्रिया प्रीतम के गुण गाते हैं, उन्हीं की रूप माधुरी में तृप्त रहते हैं, किसी से किसी भी प्रकार की याचना नहीं करते हैं। प्रिया प्रीतम की छवि पागी, द्रगन में रूप रति जागी, नेत्र केवल श्यामा श्याम के देखने के लिए ही व्याकुल है। जगत की रीति सब त्यागी, प्रेम रस रीति तब लागी, सकल दुर्वासना भागी, माधुरी तिनके पद रागी। मैं उन रसिकों की बलिहारी जाती हूं जो जगत की सब व्यवहारिक रीति का त्याग कर चुके हैं, जो प्रिया प्रीतम के प्रेम में मतवाले हैं, जिनकी समस्त दुर्वासनाएं नष्ट हो चुकी हैं, ऐसे रसिकों का संग। अब ये जब तक उच्च कोटि का साधक नहीं होगा तब तक पहचान ही नहीं पाएगा, क्योंकि त्रिगुणातीत है, इसकी पहचान कैसे हो? मान विजयी है, इसकी पहचान कैसे हो? भोग त्यागी, इसकी पहचान कैसे हो सकता है बाहर से वो भोग त्यागी दिखाई दे, अंदर से उसके अंदर राग हो। ये बिना भगवान की कृपा के ना तो सानिध्य मिलता है भगवत प्रेमी रसिक जनों का, और ना पहचान हो पाती है। क्योंकि बाहरी लक्षण, रोना या हंसना या कुछ प्रलाप करना, ये और कारणों से भी हो सकता है। बाहरी लक्षणों से त्याग का कोई महत्व तो नहीं है यदि आंतरिक राग बना हुआ है। बाहरी व्यवहार में वो सावधान है, लेकिन आंतरिक एकांत में असावधान है। ये सब बातें केवल श्री भगवान जानते हैं। इसीलिए जो प्रभु मोई अनुग्रह कीन्हा, तो तुम आए दर्श हट दीन्हा। श्री हनुमान जी महाराज से विभीषण जी कह रहे हैं, अगर भगवान ने कृपा न की होती तो आप आकर मुझे दर्शन न देते। भगवान की विशुद्ध कृपा से भगवत प्रेमी महात्माओं का सानिध्य मिलता है, और त्रिगुणातीत महात्माओं के संग से ही इस त्रिगुणमयी माया पर विजय प्राप्त किया जा सकता है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, नेत्रे उत्पाटयत् सपदि स्त्री क्षणे लालसा चेत्, पादौ संचूर्णयत् शिलया चेद्वहि स्याद्याशा। सद्यः प्राणास्त्यजतु बलिभिर्ने तुमारभ्यते चेत्, बद्ध्वा देहो बहिर्कपटा आशास्ति वृंदावने चेत्। यदि तुम्हें
वृंदावन में रह के पराई स्त्री को भोगने की इच्छा जागृत हो गई है, पराई स्त्री की तरफ काम दृष्टि से देखने की, आप पराय पुरुष शरीर की तरफ, तो कह रहे हैं कि अच्छा है, इससे अपने नेत्रों में पट्टी चढ़ा लो, मत देखो, ये नष्ट कर देंगे नेत्र तुम्हें। तो बाहर से कपड़े की पट्टी चढ़ाने की जरूरत नहीं है, नासाग्र दृष्टि रखो, इनको शासन में रखो। श्रीपाद करें नेत्रे उत्पाटयति सपदि, जहां साधक असावधान होता है वहां पश्चाताप उसको होता है, जलन होती है और उसके परमार्थ में विघ्न आ जाता है। इसलिए ब्रह्मा जी ने ऐसी रचना की है कि स्त्री को पुरुष शरीर में आकर्षण, पुरुष को स्त्री शरीर में आकर्षण या भोग बुद्धि से देखना, अपने को इसी को सुधारना है। अगर इसी को सुधार लिया तो परमार्थ पुष्ट हो जाएगा। ये जो हमें दुख मिलते हैं ना, ये पाप के कारण मिलते हैं। लोग मारे घूम रहे हैं, दुख मिटाने के लिए सोचते हैं कोई जादू कर दे, कोई टोना कर दे, कोई जंतुर बांध दे, कोई आशीर्वाद दे दे। अरे काहे को पागल हो? यदि तुम अच्छे आचरण करते हो, भगवान नाम जप करते हो, सद धर्म से चलते हो, तो तुम्हें किसी से आशीर्वाद मांगने की जरूरत नहीं। बात मान लीजिए, प्रार्थना मान लीजिए। दिखावे में लाखों लोग अपने जीवन को नष्ट करने के लिए तैयार हैं। ये माया का ही तो दिखावा है जिसमें जन्म के जन्म हमारे नष्ट होते जा रहे हैं। सत्य मार्ग को क्यों नहीं पकड़ते हो? किसी के आशीर्वाद की जरूरत नहीं आपको आनंद प्राप्ति के लिए। आप आनंद के बच्चा हो, आनंद स्वरूप हो। जिनसे आशीर्वाद मांगते हो उनके अंदर जो आत्म तत्व बैठा है वो तुम्हारे अंदर बैठा है। वही संपूर्ण आनंद लिए तुम्हारे अंदर बैठा है। तुम्हें किसी से गिगियाने की जरूरत नहीं। बस तुम अपने स्वरूप को नहीं पहचान पा रहे हो, अपनी शक्ति को जागृत नहीं कर पा रहे हो, इसलिए तुम दौड़े घूम रहे हो। भागने की जरूरत नहीं है। सत्संग सुनो, उसे अपने आचरण में उतारो। ये बात आप कागज में लिख लो, चाहे दिमाग में लिख लो। जब तक आपके आचरण शुद्ध नहीं होंगे, जब तक आप भजन नहीं करोगे, जब तक आप दूसरों को सुख नहीं दोगे, मन वचन कर्म से किसी को भी दुख नहीं पहुंचाना, तब तक आप भागे। और यहां से लेकर ब्रह्मलोक तक अगर आपको सुख मिल जाए तो बता देना। आ ब्रह्म भुवनान लोकान पुनरावर्तिनो, अर्जुन यहां सुख मिलने वाला है। आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत, यहां सुख मिलने वाला है। अगर सुख सिंधु भगवान का भजन नहीं करेंगे, बैठ के अपने घर में बैठकर आधा घंटा भजन नहीं करेंगे, मारे घूम रहे हैं, सोच रहे हैं ये भगवान का अवतार है, हमारा कल्याण हो जाएगा। ए भाई, जब भगवान वास्तविक अवतार लिए और जो भजन नहीं किए उनका भी कल्याण नहीं हुआ। भगवान के अवतार के समय हम भी रहे होंगे कहीं ना कहीं, किसी जीव जंतु के कल्याण हुआ क्या? अब भजन करोगे तो कल्याण हो जाएगा। हमारी बात मान लो। बार बार आपको कभी कड़वे शब्दों में, कभी मीठे शब्दों में बताते हैं, ए भाई, बचपन से भगवान के मार्ग में लगे हुए हैं, हमको अपना कर्म भोगना पड़ रहा है। जो शरीर रचना के समय रचा गया था वो सुखद या दुखद कर्म भोगना पड़ा। तो रामकृष्ण परमहंस जी के कैंसर था, भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के उदर में कैंसर था, बड़े बड़े महापुरुषों को भोगना पड़ा। तो प्रारब्ध को भोग लो। ये भोगने की सामर्थ्य नाम जप से आ जाएगी, और नाम जप करके जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाओ। मान लो मेरी बात। क्या वृंदावन की परम पावन रज से बढ़कर त्रिभुवन में कोई रज है? इस रज में बैठकर तुम्हें आनंद नहीं मिल रहा तो कहां मिलेगा तुम्हें? क्या भगवान नाम से बढ़कर कोई अमोघ शक्ति है जो भगवान को अधीन कर सके? सुमिर पवन सुत पावन नामू अपने बस करी राखे रामू, लेकिन समझ में नहीं आता। ये जीव सोचता है कोई तपस्वी, कोई सिद्ध से हमारे दुख दूर हो जाए। नहीं, भगवान के वचन सुन लीजिए। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्तया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति। ये गुणमयी माया को पार करना बहुत कठिन है। एकमात्र उपाय है, मेरी शरण में आ जाओ। हरि शरणम श्री कृष्ण शरणम मम। जब तक प्रभु की शरण में नहीं तब तक माया मुक्त। पर समझ में नहीं आता,
लोगों को ऐसा लगता है मैं जाऊंगा, आशीर्वाद मिलेगा, मैं सिद्ध हो जाऊंगा, सब दुख नष्ट हो जाएंगे। आप समझो, हमारी प्रार्थना को समझो, हम अंदर से पीड़ित होकर बोल रहे हैं। आप लोग समझते नहीं हो, भगवान का भजन किए बिना कहीं भी भाग के चले जाओ, आपको शांति नहीं मिलेगी प्यारे। और घर में बैठकर यदि भजन करोगे तो घर तीर्थ हो जाएगा, घर में भगवान पधारेंगे, आप आनंदित हो जाओगे। संत संग का फल होता है भागना, मिट जाना। सत्संगति संस्कृति कर अंता, ये जो जन्म मरण का भागना ये मिट जाएगा। ये छोटे मोटे भागने से, शब्द सुना, मनन किया, आचरण में लग गए। कभी महीना 2 महीना में अगर संयोग बना तो हम बैठ के सत्संग सुन रहे हैं, नहीं तो हमारे पास यंत्र है, हम रोज उससे नवीन उत्साह प्राप्त करें भगवत मार्ग में चलने का। जब मिले तब दर्शन कर लिए, नहीं तो हम उनकी आज्ञा पर चल रहे हैं तो हमारा सदैव सानिध्य है। भागने की जरूरत नहीं भाई, नहीं। थोड़ा चैन लो, थोड़ा शांति लो, भागने की जरूरत नहीं है। अंदर से भगवान को सुमिरन करने की जरूरत है। थोड़ा संयम में आओ। जिसको देखो मनमानी आचरण कर रहा है, सोचता है कोई संत महात्मा आशीर्वाद दे देंगे, तो तुम्हें संत महात्मा मिलेंगे ही नहीं। तुम करोगे पापाचरण तो संत महात्माओं का सानिध्य ही नहीं मिलेगा। पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोर ते भावन काऊ, जो पे दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख आओ की सोई। अच्छे आचरण करो, घर बैठे महात्मा मिल जाएंगे, कोई आ जाएंगे, ऐसे तुम्हें कृतार्थ कर जाएंगे। कहीं तुम भेज दिए जाओगे जिनके वचन से तुम कृतार्थ हो जाओगे। हमारी प्रार्थना को मानिए, अपने इस अमूल्य मानव जीवन को कूड़ा करकट की तरह मत नष्ट कीजिए। श्रीपाद कह रहे, नेत्रे उत्पाटित सपदि स्त्री क्षणे लालसा चेत। यदि ये गंदी लालसाएं उत्पन्न हो रही हैं तो थोड़ा शासन में लाओ अपनी इंद्रियों को, छूट मत दो। बहुत जीवन व्यर्थ कर दिया इन इंद्रियों ने, अब सावधान हो जाओ। तुम स्वतंत्र सिंहवत जीवन व्यतीत करने के लिए मानव जीवन प्रकट किए भगवान ने तुम्हारा। तुम इंद्रियों के गुलाम होकर, मन के गुलाम होकर, भोगों के गुलाम होकर के जीने के लिए नहीं आए हो मनुष्य देह में। देवता तरसते हैं इस मानव देह के लिए। क्यों? क्योंकि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, इसे साधना करके हम जीवन मुक्त महापुरुष हो सकते हैं। लेकिन नहीं, बस कोई ऐसा कुछ कर दे जिससे हमारा पति बन जाए, कोई ऐसा कर दे कि हम स्वस्थों को भोग भोगें, कोई ऐसा कर दे सारी झंझटें मिट जाएं। अरे औरों की तो बात जाने दो, भगवान जिनके घर में अवतरित हुए आप वहां दृष्टि डालिए। इतने बड़े भजनानंदी महात्मा वसुदेव और देवकी कंस कारागार में बंद किए हुए भगवान पधार रहे हैं, हथकड़ी बेड़ियों से जकड़े हुए। आप विचार कीजिए, भगवान के सिवा तुम्हें कोई बंधन मुक्त नहीं कर सकता। और सब तरंगे हैं, भगवान भगवान है, हमारी बात को समझ लो। भगवान भगवान है, भगवान के भाव में डूब करके सब भगवत स्वरूप हैं। तरंग में वायु विकार है, वायु विकार हटा तो समुद्र ही है। पर इतना भेद है कि समुद्र करोड़ों अनंत तरंगें प्रकट कर सकता है, लेकिन एक तरंग समुद्र नहीं प्रकट कर सकती। ऐसे ही जितने महापुरुष हैं, जितने सिद्ध महापुरुष हुए, भक्त हो चाहे ज्ञानी हो चाहे योगी हो, वो माया विकार को नष्ट करके ब्रह्म रूप में लीन हो गए, तो ब्रह्म स्वरूप वो भी हो गए। ब्रह्मविद ब्रह्म ही भवति। लेकिन ब्रह्म तो ब्रह्म है, जिसने एक संकल्प मात्र से अनंत सृष्टि का सृजन कर दिया, उसकी समानता करने वाला त्रिभुवन में कोई नहीं। तो उन्हीं भगवान की, चाहे निराकार मानो, साकार मानो, सगुण मानो, निर्गुण मानो, उन्हीं भगवान की शरण में जाने के लिए सब संत महात्मा, और जो भगवान की शरण से अलग करके अपने को भगवान माने, तो हमें लगता है फिर बचना चाहिए ऐसे भगवानों से, जो अपने वचन से, अपने आचरण से, अपनी हृदय की भावनाओं से जीवों के माया जनित आकर्षण को नष्ट करके श्री भगवान से प्रीति करावे। उसे संत कहते हैं, उसे ब्रह्मर्षि कहते हैं, उसे महात्मा कहते हैं, उसे भक्त कहते हैं। शास्त्र उठा के देख लो, ब्रह्म स्वरूप हो गए हैं। दूसरों ने अनुभव किया कि साक्षात ब्रह्म है, लेकिन वो जब बोले तो अपने को ब्रह्म नहीं बोले। गोस्वामी तुलसीदास जी साक्षात भगवान के स्वरूप हो चुके। वो क्या कह रहे हैं? जो मैं अपने अवगुण कहूं,
बाढ़े कथा पार नहीं लहूं, ताते मैं कछु अलप बखाने, थोड़े महू समुझे सयाने। कह रहे मैं अपने अवगुणों की यदि कथा कहूं तो ग्रंथ भर जाएगा, थोड़े बता दिए हैं कि मैं अवगुणी हूं। इसमें जो विवेकी जन हैं वो समझ पाएंगे मेरी बात को। क्या समझ पाएंगे? कि भगवान की शरण में जाने से जीव भगवत स्वरूप हो जाता है। गोस्वामी जी भगवत स्वरूप है। सामने भगवान बैठे हुए सबरी माता का स्तवन कर रहे हैं नवधा भक्ति के द्वारा, और सबरी जी ऐसा कह रहे, अधम ते अधम अधम अति नारी, तिन मां मैं मति मंद अघारी। ये है महापुरुष। भगवान के चरणारविंद की नाम की लीला कथा की वृत्ति हृदय में जिनके संग से जागृत हो वही सत्संग है। हम लोग बड़े बावरे हैं। अरे तरंग कभी समुद्र प्रकट कर सकती है? सब तरंगे हैं। वायु विकार हटा समुद्र हो गई, मुझे कोई इस पे संशय नहीं। बूंद अलग है तो बूंद है, और समुद्र में गिर गई तो समुद्र है। लेकिन बूंद समुद्र नहीं प्रकट कर सकती। ऐसी करोड़ों अनंत बूंदे समुद्र से लहरों से ऐसे उठती रहती है। उनका नाम भगवान है, जिनसे अनंत महात्मा, अनंत ब्रह्म ऋषि, अनंत ब्रह्मांड सृजन, उन भगवान की शरण में जाने से इस माया से मुक्ति होती है। साहब समझ नहीं पा रहे। अरे जिनका नाम जप कर, जिनका चिंतन करके, जिनके आश्रय से जीव ब्रह्ममय हो जाता है, भगवत स्वरूप हो जाता है, वही तुम्हें करना है। यही सत्संग से प्राप्त होता है। अगर ये ना प्राप्त हो तो सत्संग नहीं है। वो कहीं ना कहीं घुमा करके हमको भटकाया जा रहा है। भगवान भगवान है, वही सबके हृदय में है। जो हृदयस्थ भगवान में तन्मय हो गया, उसमें और भगवान में अंतर नहीं। बिल्कुल मुझे संशय नहीं, पर भगवान भगवान हैं, इतना समझना पड़ेगा। उनके स्थान में कोई नहीं है, उनके समान कोई नहीं है, फिर उनसे बड़ा कौन हो सकता है? ये भोले भाले जीव समझते नहीं, भागे घूम रहे। उन्हीं भगवान का नाम जप करो, चीख चीख के कहते हर प्रश्न का उत्तर नाम है। अगर नाम जप करके देखो तो प्रश्न ही नहीं रह जाएगा, सब समाधान हो जाएंगे। और भागे घूमे तो कभी प्रश्न की कभी शांति नहीं होगी, संशय पर संशय उठता चला जाएगा। श्रीपाद कह रहे हैं, यदि हमारी इंद्रियां कुमार्गगामी हो रही तो हमें शासन में लेना चाहिए। शासन में नहीं लोगे तो शासन तुम्हें शासन में ले लेगा। दो शासन है, एक है राष्ट्रीय शासन, एक है भागवतिक शासन। भागवतिक शासन जब लेगा तो फिर कोई बचा नहीं सकता। इसलिए अभी अवसर है, निकल चलो, निकल चलो। भागने की कहीं जरूरत नहीं, किसी से आशीर्वाद नहीं मिलेगा। कब होगा? हम कह रहे राधा राधा जपो, अगर कल्याण ना हो जाए तो हमें बता देना। भगवान अर्जुन से क्या कह रहे हैं? सामने अर्जुन जी खड़े हैं, कह रहे हैं तुम मुझे तभी अनुभव कर पाओगे जब अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्य सा तस्याम सुलभा पार्थ। सामने खड़े हो, कह रहे सुलभ नहीं हूं मैं। सुलभ उनके लिए हूं जो मेरा अनन्य भजन करते हैं, अनन्य चिंतन कर। पकड़ी नहीं पा रहे, लाख सत्संग सुन रहे, पकड़ी नहीं पा रहे। बिल्कुल नहीं, ऐसे नहीं हो। थोड़ा विवेकवान हो, मनुष्य जीवन मिला है। ऐसा नहीं कि कोई तुम्हें प्रलोभन दे दे तो हम तुम्हारे रोग नष्ट कर देंगे, हम तुम्हें सिद्ध कर देंगे, हम तुम्हें धनी बना देंगे। हम कहते हैं कि हो सकता है 1000 जाते उनमें से 100 लोग ठीक हो गए हों। कैसे? पूर्व का पुण्य 100 का तुक्का लगा और ठीक हो गए। वो कहते हैं कि मैं कसम खा के कहता हूं मैं ठीक हो गया हूं। हम बिल्कुल 100% मानते ठीक हो गए, लेकिन उसके प्रताप से नहीं, आप अपने पुण्य प्रताप से ठीक हो गए। आपके ठीक होने का समय आ गया है, इसलिए आपका तुक्का लगा, आप गए, यश उसको मिल गया और आपका काम बन गया। हमारी बात को समझो। अपने लोग बहुत शास्त्र सम्मत, बहुत उसको सुलझ कर भगवत मार्ग को चल करके आपको बोल रहे हैं। अगर इन कर्मों को मिटाने के लिए जो हमारे शास्त्र बने हुए हैं उनके सिद्धांत के अनुसार चला जाए तो मिटा दिया जाएगा। लेकिन जब मिटाने की सामर्थ्य आती तब लगता है अब इसको रख के क्या करेंगे, हमारे को तो प्रभु के पास जाना है, हमें तो दिव्य भाव देह प्राप्त है, हमें अपने स्वामी, अब इस शरीर का क्या करेंगे। तो जैसे सांप अपनी केचुल से संबंध नहीं रखता, ऐसे महापुरुष अपने शरीर से संबंध नहीं रखते। आप हमारी बात को समझ नहीं पा रहे, भटकते घूम रहे हैं, मारे घूम रहे हैं, क्लेश, अशांति, नाना प्रकार के दुख। अरे भाई,
भगवान की शरणागति प्रतिपल परमानंद प्रदान करती है। क्यों नहीं शरण में हो जाते? क्या तुम्हारा पांच भौतिक देह नहीं? क्या हमारा पांच भौतिक देह नहीं? क्या तुम भगवान के अंश नहीं? क्या हम भगवान के अंश नहीं? अंतर क्या है? तुम संसार का चिंतन करते हो, भगवान का चिंतन करते हैं, तो क्या तुम भगवान का चिंतन करके नहीं बन सकते महापुरुष? क्या तुम स्वयं ऐसी शक्तियों को जागृत नहीं कर सकते? तुम सो रहे हो, जागो, भागने की जरूरत नहीं। ये जो गलत इंद्रियां जा रहे हैं, इन इंद्रियों को रोकिए, भगवान की तरफ लगाइए। नहीं लगाओगे तो कहीं भाग के चले जाओ, धोखा ही मिलेगा, तुम्हें शांति नहीं मिल सकती, तुम्हें विश्राम नहीं मिल सकता, तुम सुखी नहीं हो सकते। इन बातों को लिख लो और पूरे विश्व में घूम के चले आओ, चाहे जहां चले जाओ, कुछ नहीं होने वाला। मारे मारे केवल घूमते रहो, समय बर्बाद करते हो। वही समय एकांत में बैठकर राम कृष्ण हरि बोलो, राधा बोलो, अभी आनंद आ जाएगा। हम ये नहीं कहते कि तुम करोड़पति बन जाओगे, तुम्हारे सारे काम बन जाएंगे, लेकिन हम ये कहते हैं कि तुम्हारा हृदय शांत हो जाएगा, तुम्हारा भागम भाग मिट जाएगा, तुम एक गंभीर हो जाओगे, धैर्यवान हो जाओगे, तुम लड़ना सीख जाओगे दुखों से, तुम सुखों से भूल करके पापाचरण कर बैठे हो। दुखों में इतना तुम हो जाते हो कि अपने जीवन को भी नष्ट करने की सोच। ये सब भगवत विमुख जीव का लक्षण है। भगवत सन्मुख होने पर सुखों में दूसरों को बांटा जाता है और दुख में सहकर भगवान के नाम का स्मरण करते हुए उस दुख के समय को काटा जाता है। समझते नहीं। श्रीपाद प्रबोधानंद जी कह रहे हैं कि यदि कहीं मुझे भगवद आश्रय मिल गया, धाम का वास, और मुझे मन ऐसा कहता है कि चलो बाहर घूमते हैं, अमुक तीर्थ, तो कह रहे हैं मैं पत्थर का टुकड़ा लेकर अपने पैरों को कुचल डालूंगा, क्योंकि ऐसा अवसर मुझे बार बार नहीं मिलेगा। धाम का अगर वास मिल गया तो मैं धाम छोड़ने वाला नहीं। पादौ संचूर्णयत शिलया चेद्वहि स्याद ये आशा। यदि ये आशा मन में जागृत हो गई, चलो अमुक जगह घूम आते हैं और धामवासी हैं, अखंड व्रत लिया है, तो बोले पैरों को हम चलने लायक नहीं रखेंगे, पर वृंदावन से बाहर नहीं जा सकते। सद्यः प्राणास्त्यजतु बलिभिर नेतुमारभ्यते चेत। यदि कोई बलवान पुरुष मुझे बांध कर बाहर ले जाना चाहे तो कह रहे हैं बद्ध्वा देहो बहिर्कपटा आशास्ति वृंदावन, उसी समय प्राण त्याग दूंगा। अगर कोई बलवान जबरदस्ती मुझे बांधकर वृंदावन से ले जाना चाहे तो उसी क्षण वृंदावन में प्राण त्याग दूंगा, बाहर नहीं जाऊंगा, क्योंकि धाम की कृपा से अनंत जन्मों की बिगड़ी बन जाएगी, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। यह कुर्याद गुरु तल्प कोटि गमनम हन्याच विप्राबुदम स्वर्णंचापि हरेत पिबेच मदिराम संसर्गवान तादृशैः। श्रीपाद बहुत अनुभवी महापुरुष हैं। अन्यंचोद्भट गोवदाध्य घचयम कुर्वीत सोप्यामृति श्री वृंदावन वास निश्चय सुनिर्वाही महाधार्मिकः। यदि आपको ज्ञान नहीं रहा हो, आपसे ऐसे पाप बन गए हैं, गुरु पत्नी गामी सबसे महापापों में पहले आता है, फिर आता है जो ब्रह्म ऋषिजन हैं उनकी भार्या, फिर आता है मद्यपान मदिरापान करना, फिर स्वर्ण की चोरी करना, और जो ऐसे पुरुषों का संगी है वो महापापी, गौ हत्या करना महापाप। ऐसे जो महापापी जन हैं, पाप हो चुके हैं उनसे, अब वो विचार करें कि मेरा कल्याण कैसे हो सकता है, मैं तो महापापी हूं। तो श्रीपाद करें हर जीव को अंतिम सांस तक भगवत प्राप्ति का मार्ग खुला है। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। आज तक भोगना पड़ रहा है गुरु पत्नी गामी का कलंक चंद्रमा जी को, आज तक। ये बड़े बड़े महत पाप हैं जो लोग नहीं समझते हैं। ये बात समझ लें, पर स्त्री गमन, मदिरापान, द्वित कीड़ा, स्वर्ण चोरी, गुरु पत्नी गामी, ब्रह्म ऋषियों की तरफ जो उनकी भार्या है उनकी तरफ ये काम भाव से देखना, गौ हत्या, ये महत पाप हैं। ये पाप
नष्ट कर देते। भ्रूण हत्या ये सब महत् पाप है। अगर ये पाप बन गए हैं जाने अनजाने में जीवन में, और अब हमने सत्संग सुना तो अब हमें प्रायश्चित हो रहा है कि मेरा कल्याण कैसे हो सकता है, तो श्रीपाद कह रहे एक बार हृदय से जलन पैदा करो कि मेरे से बहुत गलती हो गई और श्रीधाम वृंदावन आ जाओ। वृंदावन की परिक्रमा करो, रज में लौटो, रसिकों का संग करो, ये नियम ले लो कि अब जीवन में कभी पाप नहीं करेंगे। और नाम जपना शुरू कर दो तो कह रहे हैं निश्चय सुनिर्वाही महाधार्मिका, निश्चित वो धार्मिक हो जाएगा, उसके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, वो भगवत प्राप्ति कर लेगा इसी जन्म में। भगवत प्राप्ति आखिरी सांस तक हो सकती है। आखिरी सांस में बोला राधा राम कृष्ण हरि, बिल्कुल भगवत प्राप्ति हो जाएगी। विश्वास कर लो इस बात पे। इसलिए कोई भी कभी निराश न हो कि मुझे भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती, मेरा कल्याण नहीं हो सकता। इस श्लोक में श्रीपाद ने बताया यदि ऐसे महापाप किए हुए हो तो श्रीधाम वृंदावन आ जाओ। धाम है भगवान का, निज धाम है। जो बड़े बड़े तीर्थों के अवगाहन से पाप नष्ट नहीं होते, जो कि महापाप कहलाते हैं, वो धाम में रज में लौटने से, परिक्रमा करने से, नाम कीर्तन करने से, सत्संग सुनकर सतमार्ग में चलने से, कह रहे हैं निश्चय सुनिर्वाही महाधार्मिका, निश्चय उसके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे और वो धार्मिक ही नहीं महाधार्मिक हो जाएगा। धर्माख्यामपि नैव वेत्ति सकला, धर्मिर्निगीर्णो सकृत्, चांडालैरपि धिक्कृतः कुचरिता, नम्लेच्छैरपि न्यकृतः, अत्युच्छृंखलया निजोरु कृपया, शान्त्या च वृंदावनम्, स्वस्मिन्नामृति चेद्ददाति वसतिं, धन्योस्ति वृंदावने। यदि ऐसा पुरुष है, ऊपर के श्लोक में जो बताया महापापी, अब कह रहे हैं अगर ऐसा पुरुष है कि कभी धर्म की चर्चा ही नहीं सुनी, जो सदैव अधर्म में ही ग्रस्त रहा है और इतना नीच है कि पापी लोग भी उसकी निंदा करते हैं। कुछ पाप ऐसे होते हैं जिनकी पापी लोग भी निंदा करते हैं। जैसे जेल कोई जाता है, हमें बताया गया है, तो उनमें कैदी लोग पूछते हैं क्या करके आया है, वो बताया गया कि भाई ये राष्ट्र रक्षा के लिए ऐसा ऐसा किया, पर अधिकार नहीं था, तो अनाधिकार चेष्टा में इसने अपने समाज की रक्षा के लिए ऐसे ऐसे किसी ऐसे उपद्रवी को मारा। तो हाथ मिलाते हैं उसको सम, ये काहे किया है, बोले अपनी बेटी के साथ ऐसा गंदा आचरण कर। तो बोले वहां के कैदी भी गुस्सा होकर उस पर दृष्टि रखते हैं, उसे घृणित दृष्टि से देखते हैं। तो यहां कह रहे हैं जो धर्म की वार्ता नहीं जानता, अधर्म से ग्रसित रहा है, और नीच पुरुष पापी लोग भी उस पर क्रोध दृष्टि से देखते हैं कि बहुत ही नीच है ये, ऐसे खोट कर्म करने वाला समाज से जो बहिष्कृत हो चुका है और निश्चित हो चुका है कि अब इसकी दुर्गति पक्की है, उसके लिए भी एक चांस है। बोले निजोरु कृपया शांत्या च वृंदावनम, स्वस्मिन् नामृत चेत ददाति वसतिम, धन्योस्ति वृंदावने। बोले निज कृपा से वृंदावन उसको पावन कर सकता है। यदि वहां करके ये जीवन भर का नियम ले ले कि अब मरूंगा तो इसी रज में वृंदावन से कभी बाहर नहीं जाऊंगा, तो असीम कृपावान प्रिया प्रीतम का निज धाम ये उसके सारे पापों को नष्ट करके उसे धन्य कर, धन्योस्ति वृंदावने, उसे धन्य बना देगा। पहले में महापापों का वर्णन किया, दूसरे में नीच आचरण करने वाला अधर्मी जो सबसे ज्यादा तिरस्कृत है, वो भी अगर श्रीधाम वृंदावन में आमरण वास स्वीकार कर ले कि अब वृंदावन, वैसे तो मैं बहुत पापी नीच हूं पर अब वृंदावन को नहीं छोड़ सकता, आजीवन वृंदावन वास करूंगा चाहे जितना कष्ट मिले, तो श्रीपाद कह रहे हैं चेत ददाति वसतिम, धन्योस्ति वृंदावने। वो वृंदावन वास स्वीकार करने के कारण वृंदावन की कृपा से निष्पाप होकर धन्योस्ति, धन्य हो जाएगा, अर्थात उसको भी भगवत प्राप्ति हो जाएगी।
संत वाणी, भगवान के जो प्रेमी महात्मा जन है उनके वचनों के श्रवण से हमें भगवत प्राप्ति के विघ्नों का पता चलता है कि इनके त्याग से हमें भगवत प्राप्ति होती है। श्री ललित मोहिनी देव जी महाराज कह रहे हैं, कहा त्रिलोकी जस किए, कहा त्रिलोकी दान, कहा त्रिलोकी बस किए, न भक्ति भई निदान। क्या हुआ यदि तुमने त्रिभुवन में बहुत दान कर रखा है? क्या हुआ त्रिभुवन में तुम्हारी बड़ी यश कीर्ति है? क्या हुआ कि लाखों लोग तुम्हारे अधीन हैं, बस किए हुए हो? यदि तुमने भक्ति के द्वारा भगवान को नहीं रिझाया तो कुछ हाथ नहीं। परिणाम में तो समझो चारों खाना चित्त गिरेगा, पुण्य बल से ऊपर उठता चला जाएगा। और जो भगवान का भजन नहीं करता, परिणाम में चारों खाना चित्त गिरेगा, न धर्म न अर्थ न काम न मोक्ष। विश्वास करो हमारी बात पर। भगवान का भजन कर रहे हो, आज संकट में हो, आज परिस्थिति बिगड़ी हुई, कोई जानता नहीं, कोई पूछता नहीं, लेकिन वो पूछेगा जो त्रिभुवन पति है, तुम्हारा मंगल कर देगा। संसार तुम्हें जानता है, लाखों लोग तुम्हारी बात मानते हैं, अरबों में खेल रहे हो, सब कुछ है, लेकिन भगवान का भजन नहीं है। तो ये समझ लीजिए कि जहां पुण्य खत्म हुए ऐसे गिरोगे जैसे बड़ी बिल्डिंग बिल्कुल क्षण में चूर चूर हो जाती है।